कहानी की शुरुआत में हम ओगी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने परिवार के साथ ब्रुकलिन में रहता था। परिवार में उसके पिता नीट, उसकी माँ इजाबेल और उसकी बड़ी बहन ओलिविया थी। ओगी एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिसलिए उसे देखने, बोलने और सुनने के लिए आज तक 27 सर्जरी करवानी पड़ी थी। और इस सब के बावजूद भी वो एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था। अब तक ओगी की सारी पढ़ाई घर से ही हुई थी, लेकिन अब उसके माँ बाप ने उसे स्कूल में डालने का फैसला किया था। क्लासेस शुरू होने से पहले ओगी अपने प्रिंसिपल टंचमैन से मिला, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उन्होंने ओगी को बाकी 3 बच्चों के साथ स्कूल टूर पर भेजा ताकि उसे अच्छा लगे। और टूर के दौरान जब जूलियन नाम के एक लड़के ने ओगी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो जैक नाम के एक दूसरे लड़के ने बीच में आकर ओगी का साथ भी दिया। उस रात डिनर पर ओगी ने नीट को जूलियन के बारे में बताया, जिस पर नीट ने उसे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने और अपने लिए लड़ने के लिए कहा। अगले दिन ओगी का पूरा परिवार उसे स्कूल छोड़ने गया, और वहां अंदर जाने से पहले नीट ने उसे काफी मोटिवेट किया। स्कूल में जो भी उसे देखता उसका ध्यान ओगी की ओर बढ़ता जाता। इधर जूलियन भी पूरा दिन ओगी का मजाक उड़ाता रहा, और उसके टीचर मिस्टर ब्राउन ने उसका पूरा साथ दिया और उसे खुलकर क्लास में पार्टिसिपेट करने को कहा। और उधर ओगी के स्कूल जाने के बाद इजाबेल ने भी अपनी पीएचडी पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि उसने ओगी के जन्म के बाद अधूरी छोड़ दी थी। उस रात नीट और इजाबेल ओगी से बार बार स्कूल के बारे में पूछ रहे थे, तो वो चिढ़कर वहाँ से चला गया। इजाबेल पीछे पीछे उसके कमरे में गई, जहाँ पर वो अपनी माँ को देखकर रोने लगा। फिर इजाबेल ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि अंदर की खूबसूरती ही असल खूबसूरती होती है, क्योंकि वो उम्र के साथ ढलेगी नहीं, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इतने में नीक भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन दूसरी ओर ओलिविया को बहुत अकेला महसूस होता था। उसे लगता था कि इस घर में किसी को उसकी पड़ी ही नहीं। ओगी के जन्म के बाद उसके माता पिता ओलिविया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उसे लगता था कि उसकी और पूरे परिवार की जिंदगी ओगी के आसपास घूमती रहती है, लेकिन इन सब के बाद भी वो अपने भाई को दिलो जान से प्यार करती थी। ओलिविया ने कभी भी अपने माता पिता को अपने काम के लिए परेशान नहीं किया। उसे ये तो पता था कि उसका परिवार उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी दादी के गुजर जाने के बाद उसकी दोस्त मिरांडा ही उसके बहुत ज्यादा करीब थी, और समर कैंप से वापस आने के बाद वो भी उसे इग्नोर करने लगी थी। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था, और अब उसके कई नए दोस्त भी बन गए थे। एक दिन ओलिविया जस्टिन नाम के एक लड़के से मिली, जो कि थिएटर किया करता था, और उसने ओलिविया से भी स्कूल ड्रामा में हिस्सा लेने के लिए कहा। शुरुआत में तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन आखिर में उसने अपना नाम लिखवा ही दिया। नाटक की रिहर्सल के दौरान ओलिविया को देखकर मिरांडा हैरान हो गई, और दूसरी ओर ओगी और जैक के बीच दोस्ती होने लगी थी। और एक दिन ओगी ने साइंस प्रोजेक्ट में उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर भी बुलाया, लेकिन घर पर पढ़ाई करने की बजाय वो दोनों आपस में खेलते रहे। धीरे धीरे जैक अब रोजाना ही ओगी के घर आने लगा, और उधर ओलिविया और जस्टिन भी काफी करीब आने लगे थे। लेकिन ओलिविया ने जस्टिन को ओगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। एक दिन ओलिविया घर रात को देर से पहुंची, तो इजाबेल ने पूछा कि वो इतनी रात तक कहाँ थी, जिस पर ओलिविया ने बताया कि वो उस खास जगह गई थी जहाँ पर अक्सर उसकी दादी उसे ले जाया करती। ये सुनकर इजाबेल को एहसास हुआ कि ओलिविया कितना अकेला महसूस करती होगी, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो ओगी पर रहता है। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ और ज्यादा समय बिताया करेगी। उधर ओगी ने हैलोवीन पर एक भूत की ड्रेस पहनी ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वो स्कूल में भी आराम से घूम सके। पर क्लास में जाते ही उसने देखा कि बच्चे पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहे थे, और सबसे बड़ा धक्का तो उसे तब लगा कि जैक भी उन बच्चों में शामिल था। अपने इकलौते दोस्त को ऐसी बातें करते देखकर उसे बहुत बुरा लगा। इस वजह से इजाबेल को ओलिविया को छोड़कर स्कूल जाना पड़ा। इजाबेल ओगी को वापस घर ले आई और उसे शाम को पार्टी में जाने से मना कर दिया। उधर ओलिविया भी उदास थी, क्योंकि उसे एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन वो फिर भी ओगी का मुंह ठीक करने के लिए उसके पास पहुंची और फिर उसे मिरांडा के बारे में बताया। ओगी ये सुनकर हैरान था कि नॉर्मल दिखने वाले इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्या तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं? ये बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा, और वो पार्टी में चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से उसने जैक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैक ने उसे वजह भी पूछी, लेकिन उसने जैक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ओगी को अकेले खाना खाता देखकर समर नाम की एक लड़की उसका साथ देने के लिए आ गई, पर बेचारे ओगी को उस पर भी शक था कि तुम मेरा मजाक बनाने तो नहीं आई हो। पर समर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो तो बस उसकी दोस्त बनना चाहती है। बातों बातों में उसने जैक के बारे में पूछा कि अब तुम दोनों बात क्यों नहीं करते, जिस पर ओगी ने उसे सारी बात बताई। उधर मिरांडा और जस्टिन को ड्रामा में एकदम मेन रोल मिल गया, पर ओलिविया को एक छोटा सा रोल मिला था
था। अब तक जस्टिन और ओलिविया एक दूसरे को चाहने लगे थे। आखिरकार ओलिविया ने एक दिन उसे अपने भाई के बारे में बताया। फिर वो उसे अपने भाई और मम्मी से मिलवाने के लिए घर भी लेकर आई। जस्टिन ओगी के साथ बड़े ही प्यार से पेश आया और इधर जैसे जैसे ओलिविया अपनी जिंदगी में खुश होने लगी, उधर मिरेंडा को भी उसकी याद आने लगी और मिरेंडा ने ओगी को कॉल करके कहा कि वो ओलिविया को बताए कि उसकी दोस्त आज भी उसे याद करती है। वो तो बस अपने माता पिता के तलाक के बाद थोड़ी परेशान थी, इसलिए किसी से बात करने का मूड नहीं था। उधर छुट्टियों में समर और ओगी की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जैद भी कई बार ओगी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन ओगी ने हर बार उसे इग्नोर करा। इसलिए एक दिन जैक ने समर के पास जाकर ओगी के इस रूखे बर्ताव की वजह पूछी तो उसने जैक को सारी बात बताई कि कैसे ओगी ने उसे जैक का मजाक उड़ाते हुए देख लिया था। जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो उसे सुधारने के लिए साइंस प्रोजेक्ट में ओगी को अपना पार्टनर चुना। जूलियन इस बात से काफी गुस्सा हुआ, इसलिए वो जैक के पास जाकर ओगी के बारे में बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जैक खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए गुस्से में उसने जूलियन के मुंह पर मुक्का दे मारा। इससे उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। टीचर ने बीच में आकर उन दोनों को रोका और जैक को 2 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया। इसके बाद जैक ने गेम खेलते हुए ओगी से भी माफी मांगी और वो दोनों वापस से दोस्त बन गए। उधर ओलिविया ने अपने प्ले की बात नीट और इजाबेल से छिपाई थी, पर उन्हें कहीं और से इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उनके बीच में कई देर बहस चली। उस दिन पहली बार ओलिविया ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी कि इस परिवार में किसी के भी पास उसके लिए टाइम ही कहाँ होता है और आप अपना पूरा ध्यान ओगी पर ही रखिए, मेरे प्ले में आने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत लंबी बहस के बाद पूरा परिवार ओलिविया का प्ले देखने पहुंचा। उन सबको वहां देखकर मिरेंडा ने टीचर के सामने पेट खराब होने का बहाना मारकर अपना रोल ओलिविया को दे दिया। वो जानती थी कि ओलिविया को उसके सारे डायलॉग्स याद है और वो अपने परिवार के सामने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओलिविया ने एकदम शानदार परफॉर्मेंस दी और पार्टी के बाद मिरेंडा को अपने घर इनवाइट भी किया, जहां उन दोनों के बीच वापस से सुलह हो गई। दूसरी ओर ओगी और जैक ने भी साइंस प्रोजेक्ट में कैमरा और मॉडल बनाकर सभी जजेस और स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर दिया। अब धीरे धीरे ओगी स्कूल में मशहूर होने लगा था और साथ ही उसके दोस्त भी बढ़ते जा रहे थे, पर जूलियन और उसकी गैंग अब भी उसे परेशान किया करते। एक दिन मिस्टर ब्राउन ने ओगी के लॉकर पर चिपकी फोटो उसके हाथ में देखी, जो कि असल में उसकी क्लास फोटो थी, जिस पर ओगी को फोटोशॉप करके लिखा था कि हम सब पर एहसान करो और मर जाओ। ये सब देखकर टीचर ने एक बच्चे से इस बारे में पता किया और प्रिंसिपल को जूलियन के बर्ताव के बारे में बताया। इस बार जूलियन के माता पिता को स्कूल में बुलाकर इसकी इस हरकत के बारे में बताया गया, पर जवाब में जूलियन की माँ कहने लगी कि ये फोटोशॉप तो उसी ने किया था, ताकि अगर उनके घर कोई आए तो उनका पूरा ध्यान इस अजीब से बच्चे पर ना जाए। और साथ ही उन्होंने रिश्वत देकर इस बात को टालने की बात भी कही, पर प्रिंसिपल ने इस बार उनकी एक ही ना सुनी। और साथ ही जूलियन को इस बार अपनी गलती का एहसास भी हो ही गया था और उसने प्रिंसिपल से अपनी हरकत के लिए माफी मांगी। कुछ दिनों बाद स्कूल का एक नेचर ट्रिप गया, जिसमें ओगी ने भी हिस्सा लिया था। ओगी के जाने के बाद नेट और इजाबेल के पास एक दूसरे के लिए समय था। एक शाम इजाबेल ने नीट को अपनी पीएचडी वाली थीसिस दिखाई, साथ ही नीट भी उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था। उधर नेचर ट्रिप पर कुछ बड़े बच्चों ने ओगी और जैक को परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन बात तो वहाँ बिगड़ गई जब ओगी और जैक ने वापस से लड़ना शुरू कर दिया। और तभी वहाँ पर ओगी और जैक के कुछ और दोस्त आ जाते हैं और उन सब ने मिलकर 7th क्लास के बच्चों को पीट पीट कर वहाँ से भगा दिया। उन्हें पीट कर भगाने के बाद ओगी अपने दोस्तों से इतना प्यार मिलने पर बहुत खुश हुआ और भावुक हो गया। ट्रिप से वापस आने के बाद ओगी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश था। देखते ही देखते उस साल उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी मिली, जिस पर ओगी ने अपने परिवार और अपने दोस्तों को हमेशा उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।